हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। और आज हम लोग डेटा मॉडल पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने डेटा मॉडल के कुछ टाइप्स देखा था, तो आज की क्लास में भी हम लोग डेटा मॉडल की कुछ रेस्ट पार्ट देखेंगे, जो कि रिलेशनल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है। ये दो पार्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ पाए थे, तो 3 मॉडल हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है: हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आई होप कि ये तीनों मॉडल आपको समझ आ गया होगा। वेरी इजी। हायरार्किकल मॉडल इज़ अ ट्री लाइक मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल इज़ अ ग्राफ मॉडल। और ईयर मॉडल में हम लोग एंटिटी और रिलेशनशिप को देखते हैं कि कैसे दो एंटिटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप लगता है, जिससे हम दोनों एंटिटी को कनेक्ट कर पाते हैं। और इसी तरह हम लोग एंटिटीज़ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोले थे कि एंटिटीज़ का जो प्रॉपर्टी डिफाइन करता है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये तीनों मॉडल हम लोग, आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग रिलेशनल मॉडल से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो रिलेशनल मॉडल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल। तो अभी तक हम लोगों ने ईयर मॉडल में क्या देखा? ईयर मॉडल इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी एंड रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? रिलेशनल क्या होता है, मतलब किस तरह हम लोग अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। इन दिस मॉडल द डेटा इज़ मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 2D डेटा जो है मेरा किस तरह मॉडलिंग किया जाता है? 2D 2 डायमेंशनल टेबल में, 2 डायमेंशनल टेबल में डेटा को मेंटेन किया जाता है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जब भी कभी टेबल का जिक्र हो, वहाँ पे रो एंड कॉलम आएगा ही। तो डेटा किसके फॉर्म में मॉडलिंग किया जाता है? टेबल के फॉर्म में, 2 डायमेंशनल टेबल के फॉर्म में, जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन रो और कॉलम में के फॉर्म में स्टोर होता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशनल मॉडल इज टेबल। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है रिलेशनल मॉडल का? टेबल। सो द टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेशंस इन द रिलेशनल मॉडल। तो इस ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान देंगे। तो टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड, टेबल को क्या कहते हैं? रिलेशन इन द रिलेशनल मॉडल। तो इन लोग इस सब छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग बोल्ड करके लिखेंगे, जिसमें आपके जो भी डेटा मेंटेन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2D और ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द रो एंड कॉलम्स। ठीक है। और जो टेबल होता है रिलेशनल मॉडल में, उस टेबल को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल वी हैव एन एम्प्लॉय टेबल। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक एम्प्लॉय का टेबल है, मतलब एक एम्प्लॉय की डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो कैसे स्टोर करेंगे? ये 2 डायमेंशनल होता है, तो हम लोग डेटा को 2 डायमेंशनल फॉर्म में, मतलब टेबल के फॉर्म में हम लोग डेटा को स्टोर कर दिए हैं। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं एम्प्लॉय, ये टेबल का क्या नाम है? एम्प्लॉय टेबल। देखिए इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। देखिए टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। नेम ऑफ द टेबल इज एम्प्लॉय टेबल एंड द एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल इज, ध्यान रखेंगे, ये जो मेरा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टेबल, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया मेरा एक एंटिटी। अगर मैं इसी को ईआर डायग्राम में बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय इज एंटिटी। और यही रिलेशनल मॉडल में एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? नेम ऑफ द टेबल। ध्यान, दोनों में देखिए डिफरेंस करना सीखिए। ये अगर मेरा ईआर मॉडल होता तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या होता? एंटिटी। एंड रिलेशनल मॉडल जब हम लोग इस जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या हो गया? नेम ऑफ द टेबल, क्योंकि रिलेशनल मॉडल में टेबल ही रिलेशन होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब नेम, सैलरी, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, ये क्या है? ये टेबल का एट्रीब्यूट है, मतलब एंटिटी का प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। तो जो एंटिटीज़ के प्रॉपर्टीज़ को बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये सारा पार्ट मेरा क्या है? एक एट्रीब्यूट है। क्लियर? ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये सारा पार्ट मेरा जो ऊपर लिखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब नेम, सैलरी, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, दीज आर एट्रीब्यूट्स। अब देखिए, सपोज कि ये टेबल मेरा गिवन है। ये टेबल जो जिस फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में है? 2 डायमेंशनल फॉर्म में और रो और कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर? अब देखिए
कि अगर इस टेबल को देख के मुझे बोले कि आप ER डायग्राम बनाइए, इस टेबल को देख के आप डायग्राम बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे इंटिटी क्या है? एम्प्लॉय है। तो इंटिटी हमेशा किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? आपको रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? एम्प्लॉय। ठीक है। अब इसके एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं? तो इसके एट्रीब्यूट्स को हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग ने देखा था, ये हो गया एम्प्लॉय ID, ये हो गया एम्प्लॉय नेम, ये हो जाएगा आपका जॉब नेम, ये हो गया सैलरी, ये हो गया मोबाइल नंबर, ये हो गया डिपार्टमेंट ID, ये हो जाएगा प्रोजेक्ट ID। तो इस तरह ER डायग्राम में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसी ER डायग्राम को देख के अगर आपको बोले कि रिलेशनल डेटा मॉडल को बनाइए, तो आप लोग एम्प्लॉय जो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है एंटिटी नेम, वो आपका हो जाएगा टेबल नेम एंड एट्रीब्यूट्स आर मेंशन्ड इन दी हेडर ऑफ द टेबल। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए फीचर्स ऑफ रिलेशनल मॉडल। यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि रिलेशनल मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे फीचर्स ऑफ रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला फीचर्स देखिए टपल, जिसको बोलते हैं टपल। ठीक है, ईच रो इन द टेबल इज कॉल्ड टपल। ध्यान देंगे, ये सब चीज़ें आपको आगे चल के क्वेरीज में आपको इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए एट्रीब्यूट तो हम लोग ने देख लिया, क्लियर? आप देखिए हर एक रो टेबल के अंदर जितने भी रो हैं वो क्या कहलाते हैं? टपल कहलाते हैं। जैसे देखिए ये पूरा आपका टपल हो गया, एक टपल, सेकंड टपल, ये थर्ड टपल, दिस इज़ ए फर्स्ट टपल, सेकंड टपल, थर्ड टपल। मतलब किसी भी पर्टिकुलर आदमी का, किसी भी पर्टिकुलर मेंबर का पूरा इन्फॉर्मेशन को, होल इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? टपल। मतलब यहाँ पे जॉन का होल इन्फॉर्मेशन क्या होगा? मतलब एम्प्लॉय का नाम क्या है? जॉन है, उसका जॉब क्या है? इंजीनियर है, उसकी 10,000 रुपीज़ सैलरी है, सॉरी 1 लाख सैलरी है, इसका मोबाइल नंबर इतना है, डिपार्टमेंट ID इतना है, प्रोजेक्ट ID इतना है। तो जॉन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? टपल्स। ध्यान रखेंगे एट्रीब्यूट और टपल्स में डिफरेंस है। एट्रीब्यूट इज़ द नेम। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय जो भी एंटिटी होगा उसके प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे अगर टीचर है तो टीचर्स का प्रॉपर्टी क्या कहेगा? टीचर ID, टीचर नेम, टीचर ID सैलरी, टीचर एड्रेस, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी, दैट्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। बट यहाँ देखिए पूरा वन रो, एक पूरा रो को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? टपल्स। ध्यान रखना है, टपल्स। ठीक है, क्लियर? देखिए each row in the table is called tuple. A row contains all the information about any instance of the object. किसी भी एक मतलब ऑब्जेक्ट का कुछ भी इंस्टेंस को बताना क्या कहलाता है? मेरा टपल कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इंस्टेंस क्या है? जॉन। और इंस्टेंस ध्यान रखेंगे, इंस्टेंस जॉन, आदम, कैंडे, ये सब क्या है? मेरे इंस्टेंस। ध्यान रखना, ठीक है? तो किसी भी इंस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट में से किसी भी इंस्टेंस को का होल इन्फॉर्मेशन क्या कहलाता है? टपल कहलाता है। इन द above example, each row has all the information about any specific individual. Like first row has the information about John. तो पहले रो में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? फर्स्ट रो में जॉन के बारे में। सेकेंड रो में क्या दिया हुआ है? आदम के बारे में। थर्ड रो में कैंडे के बारे में। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड टपल्स। ठीक है, पूरी रो की इंफॉर्मेशन, जब किसी भी एक इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं टपल्स। क्लियर? ये हम लोग रिलेशनल मॉडल का फीचर्स है फर्स्ट। सेकेंड वन इज़ एट्रीब्यूट और फील्ड, ये हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ। एट्रीब्यूट भी बोलते हैं उसको और फील्ड भी बोलते हैं। इस सब नाम आप लोग क्लियर रखिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में
एक सिंपल क्वेश्चंस दूंगी, आप लोग उसको इजीली बनाएंगे। कहाँ पे क्या होता है, किस टेबल में किसको क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हर एक का रिप्रेजेंटेशन पता हो कि इसको क्या बोलते हैं, इसके नाम आइडेंटिफाई कर पाओ आप, ठीक है। तो देखिए, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टी विच डिफाइन द टेबल और रिलेशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी फ्रॉम द सेम डोमेन. In the above example, we have different attribute of employee like salary, mobile number, etc. ठीक है, तो एट्रीब्यूट हम लोग जान गए हैं। जो भी कोई टेबल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताए वो एट्रीब्यूट कहलाता है। तो यहाँ पे टेबल, ये जो टेबल दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल या फिर रिलेशन। ध्यान देना है, इसको हम लोग टेबल या फिर रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो जब भी कभी एम्प्लॉय के सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो बताए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट या फिर फील्ड। ध्यान रखना है, एट्रीब्यूट या फिर फील्ड, दीज आर कॉल्ड टपल्स, ठीक है। क्लियर। आई होप कि आप लोगों को रिलेशनल मॉडल क्लियर हो गया होगा, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। रिलेशनल मॉडल किसको कहते हैं, 2D फॉर्म में होते हैं जो स्टोर, टेबल के फॉर्म में जो होते हैं, रो एंड कॉलम में डेटा को मेंटेन किया जाता है। टपल्स किसको कहते हैं एंड एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं, ये क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एडवांटेजेस, रिलेशनल मॉडल को यूज़ करने का एडवांटेजेस क्या है। रिलेशनल मॉडल सिंपल होते हैं, स्केलेबल होते हैं एंड स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब देखते हैं हम लोग, सिंपल मतलब दिस मॉडल इज़ मोर सिंपल एज़ कम्पेयर टू द नेटवर्क एंड हायरार्किकल मॉडल। ऑब्वियसली है, ये बहुत सिंपल है, इसमें मतलब कोई भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ जो भी डेटा है उसको हम लोग टेबल के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। सेकेंड, स्केलेबल, दिस मॉडल कैन बी ईजिली स्केल्ड एज वी कैन ऐड एज मेनी रोज एंड कॉलम वी वांट। स्केलेबल इतना होता है कि जितना भी डेटा हो हम लोग उतने डेटा के लिए जितना रो ऐड करना चाहते हैं, जितना कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि इसकी लिमिट इतनी ही है, कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितना अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, आप ह्यूज अमाउंट ऑफ रोज़ मतलब नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम क्रिएट करके उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को वहाँ स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, we can make changes in database structure without changing the way of access the data। मतलब हम लोग डेटाबेस के स्ट्रक्चर में, मतलब इस डेटाबेस के इस स्ट्रक्चर में बहुत तरह का चेंज कर सकते हैं। या तो रो कॉलम बढ़ा सकते हैं या तो रो बढ़ा सकते हैं, बट डेटा को एक्सेस कैसे करें ये कोई चेंज नहीं कर सकता है। डेटा को एक्सेस करने का तरीका सेम है, ठीक है। जो हम लोग रूल इस रो के लिए लगाएंगे वही रूल हम लोग न्यू रो में के लिए लगाएंगे, वही रो हम लोग न्यू कॉलम के लिए लगाएंगे। तो डेटा को एक्सेस करने का तरीका कोई नहीं बदल सकता है। नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कोई भी चेंजेस आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन विदाउट चेंजिंग द वे एक्सेस द डेटा, मतलब डेटा के को किस तरह एक्सेस करेंगे इसको चेंज नहीं कर सकते। When we can make changes to the database structure without affecting the capability of DBMS to access the data, we can see that structural independence has been achieved। तो मतलब यहाँ पे structural independence कैसे मतलब अचीव हो रहा है, मतलब उसके स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस मतलब स्ट्रक्चर को आप किस तरह भी मॉडिफाई करें आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके डेटा के एक्सेस करने के तरीके पे। तो मतलब डेटा मेरा स्ट्रक्चर जो है मेरा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना अमाउंट ऑफ रो कॉलम सब ऐड करना है आप कर सकते हो, लेकिन डेटा को एक्सेस करने का तरीका आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। ये है एडवांटेजेस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं इसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लैब में बहुत सारा करते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, इसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आर मोस्ट क्लोजली रिप्रेजेंटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। जितने भी रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम, क्योंकि इसको डायरेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर उतारा जाता है इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर मोर क्लोजली रिप्रेजेंट थ्रू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल।
In this model, both the data and relationship are present in a single structure known as object. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर देखो, इन दिस मॉडल बोथ द डेटा, मतलब डेटा प्लस एंड रिलेशनशिप आर, डेटा और रिलेशनशिप जो है वो एक ही यूनिट के अंदर प्रेजेंट है, उस यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब सिंगल यूनिट के अंदर उसका डेटा भी प्रेजेंट है, उसकी रिलेशनशिप भी प्रेजेंट है, उस यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? वी कैन स्टोर ऑडियो, वीडियो, इमेजेस etc इन द डेटाबेस विच was not possible in the relational model. Through you can store audio, video in relation database. It is advised not to store in the relation. देखिए, ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें हम लोग ऑडियो, वीडियो और इमेज को स्टोर कर सकते हैं, जो कि हम लोग जितने भी प्रीवियस में पढ़े हैं उसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ही है जिसमें हम लोग ऑडियो, वीडियो और इमेज को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ओनली इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल जिसमें हम ऑडियो, वीडियो और इमेज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस मॉडल टू आर मोर ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू लिंक्स। इसमें क्या होते हैं? दो ऑब्जेक्ट, जो कि एक सिंगल यूनिट जिसमें आपके मॉडल और रिलेशनशिप, डेटा और रिलेशनशिप दोनों एक साथ स्टोर करके रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल यूनिट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या है? दो ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं लिंक। ध्यान रखना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिंक बोलते हैं। वी यूज़ दिस लिंक टू रिलेट वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाई एग्जाम्पल बिलो। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके सहारे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे दो एंटिटी है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, और यहाँ पे जो भी एक सिंगल यूनिट बना है, इस यूनिट को बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट 1, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से किसके थ्रू कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे हम लोग लिंक्स। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है, डेटा और रिलेशनशिप दोनों एक ही यूनिट में होते हैं, तो उस सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए किस तरह से ये ऑब्जेक्ट को बांटा गया है। सबसे पहले पे आपका एंटिटी नेम, मतलब जिस जो मेन होगा उसका नाम है, एम्प्लॉय। यहाँ देखिए आपका एट्रीब्यूट्स बांट दिया गया है, तो जितने एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, जॉब टाइटल, फ़ोन नंबर, ये इसके अंदर लिख दिया गया है। ठीक है, और थर्ड कॉलम में क्या किया गया है? आपके मेथड्स को, थर्ड रो में सॉरी, आपके मेथड्स को डिफाइन किया गया है। मेथड मतलब गेट हायर्ड, चेंज नंबर, मतलब ये दोनों मेथड जो है, ये दोनों मेथड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ होने वाला है। इसमें किस तरह एम्प्लॉय को हायर किया जाए, ये वाले मेथड, और किस तरह एम्प्लॉय के फ़ोन नंबर को चेंज किया जाए, ये दो मेथड इसमें यूज़ होगा। और इस वाले ऑब्जेक्ट में आपका चेंज डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट को किस तरह चेंज किया जाए, ये मेथड यूज़ हो रहा है। तो डेटा प्लस एट्रीब्यूट्स प्लस मेथड सब इसमें एक ही यूनिट के अंदर स्टोर किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये दोनों जो मेरा दो ऑब्जेक्ट है, ये और ये ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसको लिंक बोलते हैं। बट देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है और वही डिपार्टमेंट आईडी, देखिए दोनों में सिमिलरिटी होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट आईडी और ये डिपार्टमेंट आईडी यहाँ भी दिख रहा है, दोनों डिपार्टमेंट आईडी सेम है, तो दोनों डिपार्टमेंट आईडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब इसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही इसमें भी यूज़ कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो दोनों अगर तभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे जब दोनों में कुछ ना कुछ एक कॉमन होगा। तो एक कॉमन क्या है इसमें? डिपार्टमेंट आईडी इसमें कॉमन है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब डिपार्टमेंट आईडी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ के रखा हुआ है। समझ में आया? क्लियर? इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट दो ऑब्जेक्ट है। ऑल द डेटा एंड रिलेशनशिप ऑफ ईच ऑब्जेक्ट आर कॉन्टेंट एज अ सिंगल यूनिट। सारा डेटा और रिलेशनशिप एक ही यूनिट के अंदर कॉन्टेंट करके रखा हुआ है। The attribute like name, job title, employee and the method which will be performed by object are stored at a single object। मतलब जो भी attribute है और जो भी methods
इस ऑब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, ये एक सिंगल यूनिट के अंदर बंद करके रख दिया गया है। ठीक है। द टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू ए कॉमन एट्रीब्यूट दैट इज डिपार्टमेंट आईडी। दोनों एट्रीब्यूट एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो कि कॉमन है, वो क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन दीज विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन आईडी। मैंने बताया पहले भी, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किस प्रकार होगा, इस डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू। मतलब ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये दोनों को एक साथ बांध के पकड़ के रखा हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ के रखा है। तो यहाँ पे जो लिंक क्रिएट हो रहा है, ये जो लिंक क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये डिपार्टमेंट आईडी की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आई होप कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।